يا حاج امشي يا حاج يلا حرك امشي امشي ايدك ما تتمد ايدك ما تتمد ايدك ما تتمد مع الحمر يلا شيل حرك يلا ايدك ما تتمد ايدك ما تتمد بالذوق والادب اوريك تعال تعال هنا صور كده صور شوف بيعمل كده ايدك ما تتمد صور فيديو صور فيديو انا معاك انا معاك انا معاك صور فيديو صوري فيديو لا قربت لك اوقف هنا لا قربت لك اوقف انا مش عايز انا مش عايز يا حاج هذا الشرطه السعوديه هذا الشرطه جاي بيهنون العمره يا حاج هذا الرجال कल से एक वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रही है जो कि यकीनन आप में से काफी लोगों ने अब तक देख ली होगी। और इस वीडियो को देखकर इंतहाई तकलीफ भी होती है कि अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह के मेहमानों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। 59 सेकंड्स की इस वीडियो के शुरू के अंदर हरम के सिक्योरिटी एहलकार को एक खातून को घसीटते हुए दिखाया गया है जो कि काबतुल्लाह के फर्श के करीब बैठी थी, और चंद ही लम्हों के बाद वो एक मर्द ज़ाहिर को धक्का देते हुए नजर आता है जो कि अरबी ज़बान के अंदर इससे बात भी कर रहा है, जो कि शायद खातून की मदद के लिए या इस सिक्योरिटी एहलकार के रवैये पर सवाल करने के लिए आगे बढ़ा था, या फिर शायद इस औरत का कोई जानने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि यह मर्द भी सिक्योरिटी एहलकार को धक्का देने की कोशिश करता है और इससे उलझने की कोशिश करता है। लेकिन इस वीडियो में यह बात वाज़ेह नहीं है कि इस वाक़े से पहले क्या हुआ था, या फिर झगड़ा क्यों शुरू हुआ, या फिर इसका बैकग्राउंड क्या है। लिहाजा इस वीडियो को लेकर इंटरनेट दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुका है, क्योंकि किसी के मुताबिक तो ये सिक्योरिटी एहलकार वाकई बदतमीज और संग दिल हैं, अल्लाह के घर आए मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरनेट पर शेयर कर रहे थे। ज्यादा तादाद के अंदर वो लोग थे जो कि इसको डिफेंड कर रहे थे कि लाखों के मजमे को मैनेज करना आसान नहीं होता, और इस तरह से जब लोग कोऑपरेट ना करें, बात ना माने, तो इनके साथ सख्ती करनी पड़ती है, वरना ये लोग बात समझते ही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर ये सिक्योरिटी एहलकार इस तरह से सख्ती ना करें तो हर बंदे को हौसला मिलेगा, वो अपनी मनमानी करता फिरेगा, किसी कानून को फॉलो नहीं करेगा। अब देखें, मैं इस वीडियो को लेकर दोनों तरफ के दलाइल आपके सामने रखूंगा और फैसला आप पर छोड़ दूंगा कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने हाल ही में इस वाक़े पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत था, और सिक्योरिटी एहलकार का ये रवैया इंतहाई सख्त और नामुनासिब था। अगर सिक्योरिटी एहलकार को इस औरत को हटाना ही था तो इसको चाहिए था कि फीमेल सिक्योरिटी गार्ड को कहता कि वो इसको यहाँ से हटाती। इस तरह से औरत से मोबाइल नहीं छीनना चाहिए था जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इमेजिन करें कि आपकी अपनी माँ, बहन, बेटी होती तो क्या आप इस तरह का रवैया बर्दाश्त कर लेते। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी एहलकार की भी इतनी गलती नहीं है जितना लोग सोशल मीडिया पर समझ रहे हैं, क्योंकि गलती दोनों तरफ की है। आप किसी को मौका ना दें, कानून को फॉलो करें, तो किसी सिक्योरिटी एहलकार को क्या जरूरत है इस तरह से आपके साथ बिला वजह सख्ती करने की। आइए जरा समझाता हूं कि कैसे। मक्का रीजन के सरकारी एक्स अकाउंट पर इस बयान की तस्दीक की गई है कि हज और उम्रा के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ये वाकया वाकई पेश आया है। मतलब ये कोई AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, बल्कि ये सब कुछ रियल में हुआ है। लेकिन इनके मुताबिक ये शख्स हरमे काबा के कानून और हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहा था, और इसी वजह से इसके साथ सख्ती की गई और अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। यानी इसका मतलब है कि कोई ऐसी सीरियस वायलेशन हुई है जिसकी वजह से ये वाकया इतना इंटेंस हुआ, और वो वायलेशन कुछ भी हो सकती है। मसलन रास्ते के अंदर बैठकर लोगों का रास्ता ब्लॉक करना, वीडियोस बनाना जहां पर अलाउ नहीं है, ऊंची आवाज में बैठकर कुछ बोलना, कोई बिदअत जारी करना, या फिर दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करना वगैरह वगैरह। आप खुद सोचें कि लाखों लोगों के अंदर अगर कोई एक शख्स या फिर कोई एक औरत ऐसी हरकत करे, बाकी लोगों के लिए कोई मुश्किल पैदा करे और इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाए, मसलन तवाफ में मुश्किल हो, लोगों की प्राइवेसी को खतरा हो, तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो कि 12-12 घंटों से धूप, गर्मी और हजूम के अंदर खड़े होकर टेंशन के अंदर लोगों को मुसलसल रोक रहे हों, लेकिन फिर भी आगे से लोग बात ना माने, तो इस हालत के अंदर खुद को काम करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। और अक्सर इन सख्त हालात की वजह से सिक्योरिटी एहलकार के रवैये इतने सख्त हो जाते हैं कि वो ऐसा एग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं। डेली बेसिस पर लाखों ज़ायरीन को मुनज़्ज़म रखना, रश और हजूम से बचाव के लिए सख्त निगरानी करना, और गैर अरबी बोलने वाले ज़ायरीन से राब्ते की दुश्वारी और लोगों की मुसलसल वायलेशन की वजह से बाज़ औक़ात मामूली वाक़यात भी सख्त रद्द-ए-अमल का बाइस बन सकते हैं, जिसे लोग बदतमीज़ी समझ लेते हैं। आप ज़रा ठंडे माइंड से एक बात समझने की कोशिश करें कि ये इनका मुल्क है, इनके कानून है, और ये कानून हमारे फ़ायदे के लिए हैं। अगर लोग इन कानून को फॉलो करें तो सिक्योरिटी एहलकार्स को क्या ज़रूरत है उलझने की, बदतमीज़ी करने की।
आप जरा इस वायरल होने वाली वीडियो को गौर से देखें तो इस पर सिर्फ एक साइड का प्रोस्पेक्टिव पेश किया गया है, क्योंकि वीडियो के साथ कैप्शन में सिर्फ ये लिखा गया है कि क्या ये रवैया हरम के मुहाफिजों के लिए मुनासिब है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। अब जिस शख्स ने भी ये वीडियो पोस्ट की है कैप्शन के साथ इंतहाई बददियानती की है, क्योंकि पहले तो वीडियो का सियाको सबाक नहीं लिखा कि ये वाकया कब हुआ, किस वजह से हुआ और किस बेस पर हुआ। बस उस सिक्योरिटी एहलकार का रिस्पॉन्स दिखाया गया है कि वो शख्स कितना अग्रेसिव होकर बदतमीजी से मर्द और औरत दोनों को ट्रीट कर रहा है। दोनों साइड्स की स्टोरी को जाने बगैर सिर्फ एक चीज को टारगेट करना, सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव को पोस्ट करना, ये दिखाता है कि इनका टारगेट सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एहलकार को बुरा दिखाना था। आप यकीन करें कि मैं कल से सऊदी हुकूमत के इस वाक़े पर ऑफिशियल रिस्पांस के इंतजार में था कि वो इस वाक़े पर क्या कहते हैं, और तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि दोनों साइड्स की स्टोरी को सुन सकूँ। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि जब भी कोई झूठा शख्स तुम तक कोई खबर लाए तो इसकी पहले तस्दीक कर लो। और आज तो इंटरनेट झूठ से भरा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई वीडियो पोस्ट होती है तो इसके पीछे कौन बैठा हुआ है, इसका मकसद क्या है, इसका एजेंडा क्या है, किसी को कोई पता नहीं होता। और जब इस तरह की वीडियोस पर यकीन करके आप इसको दूसरे लोगों तक फैलाते हैं गलत फहमी के अंदर, तो वो दरअसल आपकी अपनी खुद की बदनामी है, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं। दुनिया भर के गैर मुस्लिम इसके बारे में क्या सोचते होंगे कि मुसलमान अपने मुसलमानों के साथ अल्लाह के घर के अंदर क्या सलूक करते हैं। सो इसलिए सिर्फ एक तरफा स्टोरी सुनकर जज्बाती होने की बजाय दोनों तरफ की स्टोरी का इंतजार किया करें, और जज्बाती होने की बजाय खुद रिसर्च किया करें। और जहां तक आपके साथ किसी ज्यादती का ताल्लुक है तो वो आज के दौर के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हरमे काबा के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर अगर कोई एहलकार आपसे ज्यादती करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि हजारों कैमरास और वहां पर मौजूद लोग एक टाइम के अंदर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिनकी नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता। अब इसी वीडियो की मिसाल ले लें। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि सेम इसी से मिलता जुलता एक वाकया मार्च 2025 के अंदर मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के अंदर भी पेश आया था, जब एक सिक्योरिटी एहलकार ने खातून को बैरियर बंद होने का कहकर गुस्से से आगे जाने से मना किया, तो बदले में औरत ने सिक्योरिटी एहलकार को थप्पड़ मार दिया था। और इस सिक्योरिटी एहलकार ने भी रद्द अमल के अंदर इसको वापस धकेल दिया था। और इस वाकये पर भी लोगों ने सिक्योरिटी पर बहुत लान तान की थी, लेकिन असल कहानी कुछ और थी, क्योंकि थप्पड़ पहले औरत की तरफ से मारा गया था। और आपको बताता चलूं कि ये बहस कोई आज की नहीं है, बल्कि अक्सर मुकद्दस मकामात पर सिक्योरिटी अमले के रवैये पर बहस होती रहती है, क्योंकि कुछ ज़ायरीन तो इनके सब्र व तहम्मुल की तारीफ करते हैं, जबकि दूसरे सख्त लहजे और धक्कों की शिकायत करते हैं, खास तौर पर रश के औकात में। और ये शिकायत करने वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते या फिर खुद को कानून से बाहर समझते हैं। अब आप लोग दोनों साइड्स की स्टोरी सुनने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत। पर एक चीज ऐसी है जिस पर हम सबको इत्तफाक होगा कि इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात पर नज़्म व ज़ब्त और हिफाजत को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें नरमी और सख्ती दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर हर नेचर के, हर तबीयत के लोग आते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा कि इंटरनेट पर मौजूद किसी भी वीडियो पर फौरन से यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों तरफ की बात सुनकर उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।